अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तुम सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर है क्लास 6 का मैथमेटिक्स बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड आज का हमारा लेक्चर है। तो उम्मीद करता हूँ तुम सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से हो रही होगी। तो आज का हमारा लेक्चर है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन फैक्टर, जो ये मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड यही दो चीज़ पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। ये जो मैथमेटिक्स में है ये बहुत अहम है, तो आज हम इसे पढ़ेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले आप एक रफ कॉपी और पेन अपने साथ रखिए, क्योंकि आज के हमारे लेक्चर में हम बहुत से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलो हम आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नंबर्स है, वो फैक्टर है जो दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को पूरी या कंप्लीट डिवाइड करे, उसको हम फैक्टर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, 12 एंड 13 दो फैक्टर है। तो हम इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे? जैसे कि 12 वन ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12। तो ये इसका फैक्टर। अब हम 18 का फैक्टर निकालते हैं। तो 18 वन ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18 एंड यही इसका फैक्टर हुए। तो अब हम इसका फैक्टर निकालते 12 का एंड 18 का। तो सबसे पहले हम छोटे से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 6 एंड 12। जब आधे तक पहुंच जाए तो वो उसका फैक्टर है, बाकी वो उससे आगे नहीं जा सकता। तो इसका है 1 2 3 6 9 एंड 18। इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो कौन से? 1 है, 2 है, 3 है एंड 6। ये इसके कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर इसके कौन से? 1 है, 2 3 एंड 6। तो इन में सब में से सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? तो इसमें सबसे बड़ा जो है वो 6 है। तो इसका जो HCF है, इसका शॉर्ट फॉर्म HCF इसका 6 होगा। ये इसका आंसर है। बस बहुत ही इजी चीज है, तो बस थोड़ा समझने की कोशिश करें। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो फैक्टर है जो सबसे बड़े नंबर्स हो और दो या दो से ज्यादा हो, तो जो कंप्लीट डिवाइड हो वो उसका वो कहलाता है HCF, सॉरी हाई कॉमन फैक्टर। जो सबसे बड़े हो, दो या दो से ज्यादा हो और पूरी तकसीम हो। तो ये 12 पूरी तकसीम इन फैक्टरों से तकसीम होता है और 18 भी है कंप्लीट इस फैक्टरों से डिवाइड होता है। तो इसलिए ये 6 जो है ये दोनों फैक्टरों को काटता है। ये इसका HCF है। तो हमने अभी HCF को समझा, तो हम चलते हैं अपने। तो हम अब लीस्ट कॉमन फैक्टर को समझते हैं कि लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। चलो आप इसे नोट करें
हम लीस्ट कॉमन फैक्टर की तरफ जाते हैं। अब हम समझेंगे लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो सबसे ज्यादा छोटे हो, जो सबसे ज्यादा छोटे हो और पूरे के पूरे नंबर पे डिवाइड हो, उसको हम लीस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। हाई कॉमन फैक्टर वो थे जो सबसे बड़े थे, और लीस्ट कॉमन फैक्टर वो है जो सबसे छोटे हो और पूरी की पूरी डिवाइड हो, उसको हम लीस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 है एंड 6, ये दो जो फैक्टर है, नंबर जो है हम इसका फैक्टर निकालेंगे। जी 4 एंड 6 जो जो सबसे छोटे हो और जो पूरी डिवाइड हो। जैसे 4 1 4, 4 2 8, 8 4 पे डिवाइड होता है, और 12 जो है वो 4 पे डिवाइड होता है, 16 4 पे डिवाइड होता है, 20 4 पे डिवाइड होता है। इस तरह जितने भी नंबर्स है जो 4 पे डिवाइड हो वो इसका फैक्टर कहलाता है। और 6 जो है, जो 6 है वो डिवाइड होता है खुद की टेबल पे, और 12 भी इस पे डिवाइड होता है, एंड 18 इस पे डिवाइड होता है, 24 इस पे डिवाइड होता है, और 6 30 जो है, ये 30 जो डिवाइड होता है। इसी तरह जितने भी नंबर्स है ये सारे इसके फैक्टर हैं। अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन से, तो कॉमन फैक्टर जो 12 जो है ये इसके कॉमन फैक्टर है। इस तरह जितने नंबर आते जो कॉमन है वो इसका फैक्टर है। जिस तरह के जो पहला जो पहला फैक्टर है, सॉरी, कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 12। तो इसका एलसीएम कितना होगा, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, एचसीएफ कितना होगा, 12 होगा, ये इसका आंसर है। जितने भी कॉमन आते हैं वो उसका एलसीएम होगा। अब ये 12 है, आगे से जाके जो कॉमन आते हैं वो इसका एलसीएम है। तो यहाँ पर जो पहला एलसीएम है उसका ये 12 है। तो अब हमने लीस्ट कॉमन फैक्टर को समझा और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को समझा। इसको अच्छी तरह से और समझने के लिए हम कुछ और चीज़ें लाएंगे जो मैंने एक पेज पे लिखे हैं। हम उसको देखकर उसका डिफिनेशन और एग्जांपल भी इसका देखते ताकि हम इसे और अच्छी तरह से समझ सकें। आप इसे नोट करें, हम चलते हैं अपने पेज की तरफ। HCF, HCF कॉमन फैक्टर, HCF का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है HCF, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। The highest common factor of two or more than two numbers is the large number that complete divide each of the numbers. हाई कॉमन फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जो दो या दो से ज्यादा हो और सबसे बड़े हो और कंप्लीट डिवाइड हो, उसे हम क्या कहते हैं, एच सी एफ जो हाई कॉमन फैक्टर होते हैं, उसको हम, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो HCF है। देयर आर टू मेथड ऑफ फाइंडिंग HCF, और इसकी जो दो तरीके हैं HCF को निकालने का। जो पहला है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जो पहला है HCF को निकालने के लिए हम फैक्टराइजेशन की मेथड इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा जो है डिवीजन मेथड भी इसके लिए इस्तेमाल होता है। पहला जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो the the method of finding HCF by factorization can be illustrated through the following example. अब हम HCF को फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन की एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 36 एंड 54। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं, 36 और 54 को सॉल्व करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से।
तो प्राइम फैक्टराइजेशन की हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो 2 है, 3, 5, 7, जितने जितने नंबर है ये सारे प्राइम नंबर्स है। जो खुद पे डिवाइड हो और किसी और नंबर पे डिवाइड ना हो उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो इसी प्राइम नंबर को इस्तेमाल करके हम इसे सोल्व करेंगे। तो 36 जो है 2 1 ज़ा 2 और एक हम कैरी करके इसको 16, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। अब 2 जो 3 जो है वो प्राइम नंबर है, इसलिए ओड नंबर है, सॉरी ओड नंबर, इसलिए ये 2 इवन नंबर नहीं काटता है, इसलिए हम इसको 3 नंबर से देखेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब 54 को देखते हैं। 54 50 जो पहला जो है वो 5 है, इसलिए 5 को नहीं, इसलिए लास्ट नंबर को हमें देखना है कि वो कौन सा। अगर इवन नंबर है तो वो इसे इवन नंबर काटता है, 2 काटता है। तो 2 2 ज़ा 4, एक बचता है, एक हम इसको देंगे 14, 2 7 ज़ा 14। तो अब 27 है, इसलिए 2 नहीं काटता है, हम इसको 3 से देखते हैं। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब हम इसका फैक्टर निकालते हैं। 36 का फैक्टर 2 2 3 3 है और 54 का फैक्टर है 2 3 3 3। यहाँ पर ये तो जिसमें कॉमन फैक्टर कौन से 2 है, 3 है, 3 है। तो HCF 2 3 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। ये इसका HCF है, ये इसका आंसर है। तो अब दूसरे को देखते हैं। नंबर 2, HCF by division method. The method of finding HCF by division method can explain by this example. जो डिवीजन के मेथड है ये दो है, इसके भी ये दो शाखों पे डिवाइड होता है। देयर आर टू मेथड, दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड वो है जो हम एक साथ सबको वो डिवाइड करते हैं, जिस तरह ये 64 96 128। अब इन सबको एक साथ डिवाइड करते हैं। जैसे अगर हम इसे डिवाइड करते तो एक ही नंबर से सबको डिवाइड करते, जो नंबर नहीं काटता उसको हम इसी तरह नीचे लेकर आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 2 है, हम यहाँ पर लिखते हैं 13। 13 2 को नहीं काटता, इसलिए हम इस 13 को ऐसे नीचे लेकर आएंगे लास्ट तक। लास्ट में हम इसे काटेंगे। तो जो काटते हैं हम सिर्फ उसी को ही काटते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। ऐसे नहीं कि 2 को 2 काटता है और 4 हम 2 को छोड़कर डायरेक्ट बड़े नंबर पे जाए, ये गलत है। हम सबसे छोटे नंबर को देखते हैं। जैसे 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, हमें किसको दिया 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। अब 2 से 2 16 ज़ा 32, 2 24 ज़ा 48, 2 32 ज़ा 64, 2 8 ज़ा 16, 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 32, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ पर थोड़ा जगह कम था, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिखा। 2 2 1 ज़ा 2, 2 2 2 2 ज़ा 4। यहाँ पर अब 3 को नहीं पकड़ता, इसलिए हम इस 3 को ऐसे ही नीचे लेकर आएंगे। यहाँ चाहे जितने भी हो हम इसको ऐसे नीचे लेकर ही आएंगे। तो अब 2 को देखते हैं। 2 1 ज़ा 2, 3 को वापस नीचे लेकर आए, 1 को भी नीचे। अब हम इसको 3 से काटते, 3 1 ज़ा 3। जब लास्ट में सारे एक आ जाए तो आपका जो क्वेश्चन है वो सोल्व हुआ, वहीं पर आप उसको फिनिश करोगे, ख़त्म करोगे। तो इसका जो फैक्टर जो है वो है 2 2 2 2 2 2 2 2 3। जब हम सबको मल्टीप्लाई करें तो 768 आएंगे। हम इसका सेकंड मेथड देखते हैं। इसका जो पहला स्टेप है वो डिवीजन वो है, इसको हम डिवीजन की मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे 128 है, इसको 64 से काटेंगे तो 64 2 ज़ा 128। ये 64 का पार्ट हम तब तक पढ़ेंगे या इसके बराबर आ जाए, इससे कम, ज्यादा बिल्कुल ना हो। अगर ज्यादा हुआ तो आप वहां पर आपका जो आंसर वो गलत आएगा। नंबर 2 को अब हम देखते हैं। डिवाइड 96 बाय 64। 96 को 64 पे डिवाइड करो
तो यहाँ पर हम एक डिवीजन का रो बनाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है। 96 64 से बड़ा है, इसलिए 96 को हम अंदर रखेंगे और 64 को बाहर रखेंगे। अब हम 64 का टेबल पढ़ेंगे कि 96 आ जाए। तो अगर हम 64 1 जा 64, अगर 64 2 जा पढ़ेंगे तो ये 128 आएगा, इसलिए हम 64 1 जा 64 ही लिखेंगे। यहाँ पर अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 64 गया 2 बचता है और 96 गया 3। अब 32 को हम 64 पे डिवाइड करेंगे, तो 64 को हम यहाँ पर लिखेंगे और रो बनाते हैं इसके साथ, और 64 को नीचे लेकर आएंगे। तो 32 को हम 64 पे डिवाइड करेंगे। 32 2 जा 64। अब हम जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 4 4 जा 4 से 4 गया 0 और 66 गया 0। यहाँ पर कुछ नहीं बचा, इसलिए हम हमारे पास 32 ही हमारे पास HCF आंसर ही निकला। HCF ये इसका आंसर है। अब हमने HCF को पढ़ा, जो सबसे ज्यादा बड़ा हो या दो से ज्यादा हो, जो कंप्लीट डिवाइड हो, उसको HCF कहा जाता है। और इसके दो दो मेथड्स है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा है डिवीजन। तो हम इन दोनों को भी डिस्कस किया। तो अब हम चलेंगे लीस्ट कॉमन फैक्टर की तरफ। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है LCM है। नाउ वी कैन डिफाइन लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स as the large least common multiple is smallest number that is a multiple of each giving number is denoted by LCM। लीस्ट कॉमन वो फैक्टर होते हैं जो सबसे छोटे हो, जो स्मॉलेस्ट हो और हर नंबर के साथ कंप्लीट डिवाइड हो, उसको हम लीस्ट कॉमन कहते हैं, जो इसे हम डिनोट करते हैं LCM से। तो हम वी कैन फाइंड LCM बाय, तो हम इसका LCM को भी दो तरीकों से निकालते हैं। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को पढ़ेंगे। तो नंबर 1, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स LCM बाय prime factorization method. The method of define LCM by prime factorization can be explained through the following step. LCM को हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से फाइंड करते हैं तो इन स्टेप को फॉलो करके हम उसको निकालेंगे। तो सबसे पहला है ब्रेक डाउन एवरी नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। हर नंबर्स को तोड़ते हैं। जिस तरह के 6 है तो हम 6 को कैसे लिखेंगे, 2 3 जा 6। इसी तरह इसको ब्रेक डाउन करेंगे। आइडेंटिफाई ऑल द डिफरेंट प्राइम फैक्टर दैट अपीयर इन एनी नंबर्स। जो तमाम मुख्तलिफ नंबर्स हो, जो प्राइम नंबर्स फैक्टर है, वो एक दूसरे के नज़दीक हो। जैसे कि 6 है तो 6 को हम कैसे लिखते हैं, 2 3 जा 6 भी लिख सकते हैं कि उसके इसके करीब है, इसी तरह लिख सकते हैं। या 3 2 जा 6, इस तरह जिस तरह आप लिख सकते हैं। दूसरा है फॉर ईच प्राइम फैक्टर टेक द हाइट पावर अमंग ऑल नंबर्स। और जब हम इसका जो फैक्टर निकालते हैं तो उसको हाई पावर से, इसको हम पावर से या बेस से हम इसको लिखेंगे। जैसे 2 3 जा, इसी तरह इसका पावर बेस जो है हम इसको देंगे। इस बेस को जो या पावर को है हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 में। अगर आपने उसे नहीं देखा, इसी चैनल पर मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। और जो चौथा है मल्टीपल दिस हाईएस्ट पावर टुगेदर टू गेट द LCM। जब हम पावर को एक खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास LCM निकल कर आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कुछ मिसाल लेते हैं, जैसे 120 150। तो 120 को हमने यहाँ पर इसका जो फैक्टर निकाला है और इसका हमने फैक्टर निकाला। अब मैंने निकाला है, इसलिए समझाने की ज़रूरत नहीं, ताकि हम वीडियो को शॉर्ट कर सके, ऐसे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम इसका फैक्टर हमने निकाला है, तो हम 120 और 150 का जो फैक्टर हम यहाँ पर लिख लिया है। तो अब हम इसको पावर में कैसे लिखेंगे।
ये 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 1। जो यहाँ पर देखो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार है, इसलिए हमने 2 पावर 3 को दिया है। और 3 कितनी बार, एक बार, तो हमने एक। 5 कितनी बार है, एक, तो हम इसका पावर 1 करते हैं। 150 हमने इसका यहाँ पर फैक्टर लिख लिया। तो अब 2 3 5 5, 2 एक बार आए तो इसका पावर 1 है, 3 1 बार आए तो इसका पावर 1 है, 5 2 बार आए इसलिए इसका पावर 2 है। तो हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, जो सबसे ज्यादा लंबे हो एक बार, जैसे 2 2 बार आए इसको हम एक बार लिखेंगे, जो बड़ा हो सिर्फ उसी को लिखेंगे। जैसे 2 पावर 3, 3 पावर 1, 5 पावर 2, जो बड़े हो हम सिर्फ उसी को लिखेंगे। हम इसका एक दूसरे से मल्टीप्लाई करें, से 2 3 जा 8, जैसी तरह 2 को हम 3 बार, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 को 1 बार, 3 1 जा 3, 5 को 2 बार, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25। अब हम इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 24 को हम 255 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। ये हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई का पहला जो मेथड था, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसका दूसरा मेथड हम देखेंगे, लीस्ट मल्टीपल बाय डिवीजन मेथड। तो अब हम इसका स्टेप को देखेंगे, अरेंज द नंबर इन वन रो। हम इसके लिए एक वन रो बनाएंगे। स्टार डिवाइडेड बाय द लीस्ट प्राइम नंबर्स, इट्स नंबर इज नॉट डिविजिबल, जस्ट कैरी फ्लो इन द नेक्स्ट रो। हम इसके लिए एक रो बनाते हैं और स्टार करते हैं छोटे प्राइम नंबर। छोटे, मैंने प्राइम नंबर आपको बताया था, 2 है, 3 5 7, इस तरह जितने नंबर है वो सारे प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हम इसका छोटे नंबर से शुरू करेंगे। तो जब हम छोटे नंबर से शुरू करेंगे, जो जो जिसको भी वो काटता नहीं है, उस पर तकसीम नहीं होता, हम उसको ऐसे ही नीचे लेकर आएंगे आखिर तक। आखिर में उसे हम उसको काटेंगे। रिपीट द प्रोसेस स्टिल द ऑल नंबर आर कंप्लीटली डिवाइड। ये ही जो 5 जिसे कंप्लीट नहीं डिवाइड नहीं करता, हम इसको ऐसी प्रोसेस से नीचे लेकर आएंगे, आखिर में उसे हम कंप्लीट डिवाइड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द डिवाइजर इज द एलसीएम ऑफ द गिविंग नंबर्स। जो डिवाइजर है वही हमें एलसीएम का नंबर देता है। फॉर एग्जांपल है, हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, 26 है, 26 है और 65 है। तो हम 26 को सबसे पहले छोटे नंबर से देखेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 3 जा 6, सॉरी यहाँ पर 3 है। 2 3 जा 6, नहीं सॉरी, यहाँ पर हम इसको ऐसी नीचे उतारें, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में जो है 5 है, इसलिए 2 5 को नहीं पकड़ता, इसलिए हम इसको 65 ही ऐसे उतारेंगे। तो दूसरे हम, अब 13 है और 65 है, तो 13 को 5 नहीं पकड़ता, इसलिए हम इसको ऐसे ही नीचे लेकर आएंगे। तो 5 से देखते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो अब हम इसको 13 से काटते हैं। 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, क्योंकि ये ओड नंबर है, कोई और टेबल नहीं काटता, इसलिए हम इसको 13 से ही काटेंगे। तो हम इसका अभी फैक्टर निकालेंगे, 2 5 13। तो जब हम इसका फैक्टर एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। तो अब हमने पढ़ा लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स और इसका डिफिनेशन और इसके जो मेथड थे हमने वो पढ़ लिए। जो लीस्ट कॉमन वो होते हैं जिसे जो सबसे छोटे फैक्टर होते हैं और वो हर नंबर के साथ डिवाइजेबल हो, उसको हम लीस्ट कॉमन कहते हैं, और इसका शॉर्ट फॉर्म जो है एलसीएम है। तो अब हमने हाई हाई कॉमन फैक्टर पढ़ा और लीस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ा। ये मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे यही थे। तो इंशाल्लाह हमने एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड जो वीडियो थी हमने वो पढ़ी जो चीज़ें थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर जहाँ से भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।